बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर जो है वो 15 का हम आगाज़ करने वाले। सीक्वेंस सीरीज़ हमारा चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज हमारी है 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो डिस्कस किया था, वो था क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 10 किया था और उसके बाद फिर उसी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 किया था। आज हम आगाज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा है कि शो दैट द सम ऑफ p प्लस क्यू एच टर्म एंड द p माइनस क्यू एच टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द पी एच टर्म। हमें ये कहा जा रहा है कि शो कर दीजिए कि अगर हम p प्लस क्यू एच टर्म और p माइनस क्यू एच टर्म को ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो पी एच टर्म के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लूँ। तो एन एच टर्म का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि पी प्लस क्यू एच टर्म की बात हो रही है, पी माइनस क्यू एच टर्म की बात हो रही है, तो एन एच टर्म का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले हम फार्मूला लिख दें, फिर वो लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म उसकी कि क्या हमें प्रूफ करना है। तो एन एच टर्म का फार्मूला ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हेयर वी हैव टू शो दैट, हेयर वी हैव टू शो दैट, यहां पर हमें शो करना है कि अगर हम सम करते हैं किसका, किन दो टर्म्स का, एक p प्लस क्यू एच टर्म का और एक p माइनस क्यू एच टर्म का, अगर इन दोनों टर्म्स का हम सम करते हैं, हमें यही कहा जा रहा है शो दैट द सम ऑफ, अगर हम सम करते हैं, किसका सम करते हैं, p प्लस क्यू एच टर्म का और p माइनस क्यू एच टर्म का, इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस का क्या मतलब है, टू टाइम्स, ट्वाइस ऑफ व्हाट, पी एच टर्म के। ये हमारे पास जो है ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये वो जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। दोबारा सुन लीजिए, यही बनाना आनी चाहिए, उसके बाद तो मैथमेटिकल वर्क करके हम जो है उसको प्रूफ कर देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि शो करें कि अगर हम सम करते हैं, किसका सम करते हैं, एक तो पी प्लस क्यू एच टर्म का और एक पी माइनस क्यू एच टर्म का, इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स ऑफ व्हाट, पी एच टर्म के बराबर। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं यहाँ तक के कि राइट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर किसके, ये है बराबर सम ऑफ पी प्लस क्यू एच टर्म एंड पी माइनस क्यू एच टर्म के। तो अब यहाँ पे इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन एच टर्म का, तो ए प्लस पी प्लस क्यू एच टर्म है, तो पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ऐसे ही होता ना, अगर यहाँ पे एन होता तो यहाँ पे क्या आता है, एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, पी प्लस क्यू एच टर्म। ठीक है, तो p प्लस क्यू एच टर्म क्या हो जाएगी, p प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले का स्ट्रक्चर ये है ना कि यहाँ पर अगर n होता है तो d का कोफिशिएंट हमेशा क्या हो जाता है, n माइनस वन। तो अब हम p प्लस क्यू एच टर्म लिखने जा रहे हैं, तो d का कोफिशिएंट क्या बनेगा, p प्लस क्यू माइनस वन। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर ये p माइनस क्यू एच टर्म है, तो ये हो जाएगी a प्लस p माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये इस तरह से दोनों तरफ जो है p प्लस क्यू एच टर्म पे भी फार्मूला अप्लाई कर दिया और p माइनस क्यू एच टर्म पे भी फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब बल्कि सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सम है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है कि हमें p प्लस क्यू एच टर्म और p माइनस क्यू एच टर्म को सम करना है। तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, ये हम कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक हो गया, अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये राइट हैंड साइड ट्वाइस ऑफ पी एच टर्म जो है वो जनरेट होगी। तो p प्लस क्यू एच टर्म में d का कोफिशिएंट आ गया p प्लस क्यू माइनस वन और p माइनस क्यू एच टर्म में d का कोफिशिएंट आ गया p माइनस क्यू माइनस वन। अब सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करें, तो ये हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस p माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी हो गया। अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये तो हो गया 2a। उसके बाद बाकी ये दो टर्म्स बचती हैं,
ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, डी कॉमन निकाल लेते हैं। तो डी कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा p प्लस क्यू माइनस वन, फिर ये प्लस की साइन आएगी, यहाँ से डी कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू माइनस वन, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये हम राउंड ब्रैकेट जो है ये ओपन करेंगे। अच्छा, nth टर्म के फार्मूले में d जो है वो n माइनस वन के बाद लिखा जाता है, तो अगले स्टेप में आप d को जो है बाहर लिख दें ताकि एग्जैक्टली तरतीब वही बन जाए, लेकिन नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2a। यहाँ पर ये d जो है बाद में लिख देंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन p प्लस क्यू माइनस वन प्लस p माइनस क्यू माइनस वन, और ये d आ गया इस तरफ। इन द नेक्स्ट स्टेप 2a अपनी जगह है। अब यहाँ देखिएगा ये पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास p प्लस पी, ये हो गया 2p, माइनस वन माइनस टू, और d आ गया। अगले स्टेप में हमारे पास 2a अपनी जगह मौजूद है, यहाँ से इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया p माइनस वन इंटू डी। अब आप देखोगे 2 जो है वो यहाँ भी मौजूद है और 2 जो है वो इस टर्म में भी मौजूद है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा यहाँ से a और यहाँ से p माइनस वन इंटू डी। अब ज़रा तवज्जो से समझिएगा जो काम मैं करने जा रहा हूँ। देखिए ये 2 तो अपनी जगह है, अगर यहाँ पे लेट से p नहीं होता, यहाँ n होता, तो ये होता a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप इसको लिख देते Tn यानी nth टर्म। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ n नहीं है, यहाँ क्या है p माइनस वन इंटू डी, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये pth टर्म बन जाएगा ना, और यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। तो हमें ये कहा गया था कि आप शो कर दीजिए कि अगर हम सम करते हैं, किसका सम करते हैं, p प्लस क्यू एच टर्म का और p माइनस क्यू एच टर्म का, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 2 टाइम ऑफ पी एच टर्म के। तो 2 तो कॉमन निकाल के आ गया था, यहाँ बन गया a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और a प्लस पी माइनस वन इंटू डी कैन बी रिटन एज पी एच टर्म विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नोट कीजिए। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. If W, X, Y and Z be 4 consecutive terms,
of any arithmetic progression, then show that w square minus z square, this will be equals to 3 into x square minus y square. देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बारे में बताया जा रहा है कि ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं. देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, जब भी हम यकीनी तौर पर जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं. देखिए आपको याद होगा इनिशियली जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था, आई थिंक लेक्चर नंबर 11 था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन सीखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. तो वहाँ मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखवाई थी. जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी? फर्स्ट टर्म थी ए, सेकेंड थी ए प्लस डी, नेक्स्ट थी ए प्लस 2d, फिर होगी ए प्लस 3d, फिर होगी ए प्लस 4d, और इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी. तो हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और डब्ल्यू एक्स वाई जेड उसकी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं. इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो डब्ल्यू है, सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास जो है एक्स है, थर्ड टर्म हमारे पास जो है वो वाई है, और फोर्थ टर्म हमारे पास जो है वो जेड है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास डब्ल्यू है, सेकेंड टर्म हमारे पास एक्स है, थर्ड टर्म हमारे पास वाई है, और फोर्थ टर्म हमारे पास जेड है. इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू जो है अगर फर्स्ट टर्म है तो डब्ल्यू की वैल्यू ए हो गई ना, अगर एक्स जो है वो सेकेंड टर्म है तो उसकी वैल्यू ए प्लस डी हो गई, वाई अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है तो उसकी वैल्यू ए प्लस 2d हो गई, और जेड जो है वो अगर हमारे पास फोर्थ टर्म है तो उसकी वैल्यू ए प्लस 3d हो गई. इस तरह से चूँकि ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो सबसे पहले हमें इन वैल्यूज़ का इल्म होना चाहिए, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो प्रूफ कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी 4 consecutive terms of any arithmetic progression, यानी अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म होंगी तो यकीनन फिर W जो है ये बराबर होगा A के. ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है. X जो है क्योंकि ये सेकेंड टर्म है तो ये बराबर हो जाएगा A प्लस डी के. Y जो है वो चूँकि थर्ड टर्म है वो बराबर हो जाएगा ए प्लस 2d के, और z जो है वो चूँकि फोर्थ टर्म है तो वो हो जाएगा ए प्लस 3d के. तो इस तरह से सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से हमने जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल ली है. अब तो बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है और हमने इसको जो है वो इक्वल प्रूफ कर देना है. तो आप डायरेक्टली भी एक साथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें, उसको कैलकुलेट कर लें, फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लें. ठीक है, तो अलग अलग ही कर लेते हैं. तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड है डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो अब W की वैल्यू है आपके पास, ये देखें A के बराबर, वो पुट कर देंगे, और Z की वैल्यू है A प्लस 3d, वो पुट कर देंगे. ठीक हो गया. तो हमारे पास W की वैल्यू हो गई A और Z की वैल्यू A प्लस 3d, और अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक हो गया, बल्कि इसमें हम यूँ लिखते जाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू ए पुट कर दी, और जेड की वैल्यू ए प्लस 3d. ठीक हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ए स्क्वायर तो एज इट इज़ हो गया. यहाँ पे ए प्लस 3d पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा. ए स्क्वायर प्लस 2 ए
बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर एस्टिस, फिर माइनस की साइन आई। ठीक है, इसको डायरेक्ट अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 6 AD प्लस 9D स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 6 AD प्लस 9D स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद राइट हैंड साइड इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो वो भी माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो कंसीडर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ हैं। एक्स है a प्लस डी और वाई है a प्लस 2D। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 लिखा, सबसे पहले x की वैल्यू a प्लस डी, फिर y की वैल्यू a प्लस 2D। बस अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये भी माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 AD प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस की साइन आई। अब ये a प्लस 2D पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को ना समझ आए तो स्टेप्स कर लीजिएगा क्योंकि फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 AD प्लस 4D स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2 AD प्लस डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4 AD माइनस 4D स्क्वायर। अब देखिए प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। हमारे पास 2 AD माइनस 4 AD, ये माइनस 2 AD बन गया और d स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर माइनस 3D स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड ये हो गया माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर। और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देख लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई है माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर और हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड भी आ गई है माइनस 6 AD माइनस 9D स्क्वायर। बल्कि इसको इक्वेशंस का नाम दें ही नहीं। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये देखें, इसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इधर जो है हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों इक्वल जो हैं ये प्रूव हो गई। ये लीजिए, नोट कीजिए।
एक और क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। if P C P Q R R N A P, अगर B C P Q R A P में तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि B प्लस R को इक्वल होना चाहिए C प्लस Q के और इसको इक्वल होना चाहिए 2P के। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ ये सॉल्व होगा। ये B C P Q R R N A P A P में है, तो इसका मतलब ये B C P Q R जो है वो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। जिस तरह ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि if B C P Q R B 4 टर्म्स के बजाय अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, B 5 टर्म्स ऑफ एनी AP। अगर ये हमारे पास B C P Q R ये अगर 5 टर्म्स हैं, तो B जो है वो फर्स्ट टर्म है, उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे A से। C जो है वो सेकेंड टर्म है, तो वो हो जाएगी A प्लस D के। P जो है वो थर्ड टर्म है, वो हो जाएगी A प्लस 2D के बराबर। Q जो है हमारे पास वो 4 टर्म है, वो हो जाएगी A प्लस 3D के बराबर। और उसके बाद R जो है वो 5th टर्म है, तो हो जाएगी A प्लस 4D के बराबर। बिल्कुल सिमिलर जो है वो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इसको भी इसी तरीके से हमने करना है। ठीक है, तो ये पांचों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होती है AP की A, वो B की वैल्यू हो गई। सेकेंड टर्म होती है A प्लस D, वो C की वैल्यू हो गई। थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, वो P की वैल्यू हो गई। A प्लस 3D A, ठीक है, फोर्थ टर्म है, उसकी वैल्यू Q हो गई। और इसी तरह A प्लस 4D R के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ही मानी जाएंगी, चाहे कहा जाए या नहीं कहा जाए। तो B की वैल्यू, C की, P की, Q की और R की सारी वैल्यूज आ चुकी। अब तीन चीज़ें हैं, B प्लस R भी कैलकुलेट करें, C प्लस Q भी करें और 2P भी करें। तीनों अलग अलग करेंगे तो तीनों का रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। तो ये हम कह देंगे कि ये हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया। तो अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं B प्लस R। तो B की वैल्यू ये देखें, वो है A। R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू है A प्लस 4D। तो B प्लस R ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, A प्लस 4D। तो B प्लस R जो है ये हो गया 2A प्लस 4D। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, B प्लस R की वैल्यू हो गई 2A प्लस 4D। 2 कॉमन निकालना चाहें तो जब भी निकालने हमें तो तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो तीनों का स्ट्रक्चर फिर यही बना लेंगे। अब ऑल्सो अब ये C प्लस Q कैलकुलेट करते हैं। तो C की वैल्यू ये देखें A प्लस D है, प्लस Q की वैल्यू ये रही A प्लस 3D। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A प्लस D प्लस A प्लस 3D और लीजिए C प्लस Q आ गया 2A प्लस 4D। इसे 2 का नाम दे दिया। ये हो गया मसला। हमने B प्लस से R की वैल्यू निकाली 2A प्लस 4D और C प्लस Q की वैल्यू निकाली, वो भी निकाल आई 2A प्लस 4D। अब ये लास्ट वन है हमारे पास 2P। 2P कैलकुलेट करना है तो 2 रखा, P की वैल्यू ये रही A प्लस 2D। ठीक है,
तो लीजिए 2p की वैल्यू हो गई 2a, यानी 2 को a से और 2d से मल्टीप्लाई किया तो 4d। तो आप देख लें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो यकीनन लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, b प्लस आर इक्वल्स टू c प्लस क्यू इक्वल्स टू 2p, सबकी वैल्यू क्या आ गई है 2a प्लस 4d, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे दो क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। 12 और 13 की बात कर रहा हूँ, तो एक दफ़ा कर लीजिएगा, बस 2 दफ़ा कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस जो है वो कीजिएगा। इसी तरह से हमने जो शुरू के क्वेश्चंस जो हैं वो सीखे हैं, वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम इसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।